कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स काफी टाइप्स की होती हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट में काफी हेल्पफुल, जिनका एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छा रहता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट कैंडल हैमर से। दिस कैंडलस्टिक्स फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड एट सपोर्ट जोन, देन आफ्टर ब्रेकिंग इट्स हाई वी कैन टेक ट्रेड टुवर्ड्स अप। ये कैंडल हमें किसी भी एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में सपोर्ट के पास मिलती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 3 में, तो वो तो आपको पता ही होगा सपोर्ट क्या होती है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो किसी भी स्टॉक में ये हमें सपोर्ट लेवल के पास में हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म मिलती है। तो हैमर के हाई के ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं और हमारे ऊपर के काफी टारगेट्स होते हैं। जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हैमर का लो है, ये हैमर का हाई है, और जो हैमर है एक सपोर्ट लेवल पर बनी हुई है। इसका हाई जब भी ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है एंड आप देखो काफी ऊपर तक प्राइस गया। तो ये कैंडल स्टिक्स पे हम एंट्री लेंगे जब ये कैंडल सपोर्ट लेवल में फॉर्म होगी। अगर ये कैंडल ऊपर फॉर्म होती है नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल, हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे उसका एक्यूरेसी लेवल कम होता है। प्राइसेस तो ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो वहां पे कम होगा। दूसरी कैंडल स्टिक हमारी बुलिश इंगल्फिंग। This candlestick pattern, if forms at the support, then we can enter above its high. ये भी एक बुलिश पैटर्न है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे एक बुलिश इंगल्फिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड होता है तो कैंडल्स रेड ही बनेंगी जब प्राइसेस नीचे आएगा। तो एक रेड कैंडल को सपोर्ट पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल पूरा इंगल्फ कर लेती है। इट मींस जो इसका हाई एंड लो है रेड कैंडल का, वो बड़ी एक ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाता है। ग्रीन कैंडल का लो भी इससे नीचे होगा, हाई भी इससे ऊपर होगा प्रीवियस कैंडल से। तो इट मींस इसने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया, इसलिए इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। तो इंगल्फ कर लिया, बुलिश इंगल्फिंग है ये। उसके बाद जब भी इसका बुलिश इंगल्फिंग का हाई ब्रेक होता है, प्राइस जब भी हाई ब्रेक करते हैं, हम लोग वहां पे एंट्री बनाते हैं, जैसा इस फिगर में दिखा रहा है। स्टॉप लॉस हमारा डाउन साइड रहता है, उसके नीचे, लो के नीचे, और एंट्री लेने के बाद हमारे ऊपर के टारगेट सेट है। तो इसी हिसाब से हम एंट्री लेते हैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। लेकिन ये भी पैटर्न्स हमें सपोर्ट के पास मिलेगा, वहां पे इसकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होगी। अगर ये हमें ऊपर मिलता है तो हम वहां एंट्री नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। दिस कैंडल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड रिवर्सल। डोजी ही एक ऐसी कैंडल है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल मीन्स अगर ट्रेंड डाउन चल रहा था तो वहां से ट्रेंड चेंज होगा, रिवर्स होगा, इट मीन्स अप जाने वाला है। अगर ट्रेंड ऊपर चल रहा था, ऊपर चलने के बाद ये डोजी फॉर्म होती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल यानी डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवर्सल जो हमें बताता है, उस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में एक लंबी लंबी वेक होती है, इसके अंदर बॉडी नहीं होती, मतलब इसका जो ओपन एंड जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेम रहता है। हाई एंड लो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस है वो सेम रहेगा। इट मीन्स बायर्स इसको ना ही बायर्स इसमें एक्टिव है, ना ही सेलर्स एक्टिव है, मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करने के पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट कैंडल इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। इफ फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द ट्रेंड देन इट इज अ गुड सिग्नल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास फॉर्म होती है तो हम इसका हाई टूटने के बाद एंट्री ले सकते हैं ऊपर के टारगेट्स बना के। नेक्स्ट कैंडल इज ट्विज़र्स टॉप एंड बॉटम। If forms bottom pattern, then prices increases, and if forms top pattern, then go down. इसमें ट्विज़र्स में दो पैटर्न्स होते हैं, एक ट्विज़र्स टॉप पैटर्न एंड ट्विज़र बॉटम पैटर्न। ट्विज़र टॉप, अगर ये पैटर्न जिसका हाई एंड लो सेम रहता है, वो पैटर्न अगर हमें मिलता है कहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को अगर मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विज़र्स टॉप पैटर्न। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो नीचे का लो है उसके नीचे में एंट्री लेनी डाउन साइड के लिए, अगर हमें ये रेजिस्टेंस में मिलता है तो। रेजिस्टेंस पे अगर हमें दो कैंडल सेम हाई एंड क्लोज की अगर मिल जाती हैं, जिनका हाई लो क्लोज सब सारा कुछ सेम हो, तो वहां पे हम एंट्री बनाएंगे डाउन साइड की। अगर ये पैटर्न ट्विज़र्स बॉटम पैटर्न हमें अगर सपोर्ट लेवल के पास मिलता है तो वहां से हम एंट्री बनाएंगे टुवर्ड्स अप। इसका हाई ब्रेक होने के बाद ऊपर शायद हमारी एंट्री बनेगी।
Next, sixth candle is our inverted hammer. If forms at bottom, then after breaking its high, prices will go up. सपोर्ट लेवल पे अगर हम ये इन्वर्टेड हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा, उल्टा हथौड़ा, ये आप पैटर्न आप देखो, ये उल्टा हथौड़ा है। ये पैटर्न अगर फॉर्मेशन मिल जाता है बॉटम के पास, तो हम इसमें इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे एंड ऊपर के हमारे टारगेट्स होंगे, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड हैमर में एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं। Seventh candle is shooting star. If this candle forms at resistance level, then after breaking its low, prices will go down. सबसे ज्यादा एक्यूरेसी लेवल वाली अगर कोई भी कैंडल है तो उसको मेरे हिसाब से मैं शूटिंग स्टार को मानता हूँ, क्योंकि जब भी किसी भी अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल के पास शूटिंग स्टार फॉर्मेशन फॉर्म होती है कैंडल, तो इसका लो ब्रेक होने के बाद काफी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। इसमें भी एंट्री का वही सेम लेवल है, लो के नीचे एंट्री एंड हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:2 का तो मिनिमम हम टारगेट रख सकते हैं। अगर हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। एट्थ कैंडल है हमारी बियरिश एंगल्फिंग। जैसे हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ी, इसी हिसाब से बियरिश एंगल्फिंग। दिस कैंडल फॉर्म्स व्हेन न्यू बियरिश कैंडल cover the previous candle after breaking its low, we can take entry। एक अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल के पास एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को फुल्ली कवर कर देती है, हाई एंड लोस के अंदर आ जाते हैं, तो बियरिश एंगल्फिंग, उसके लो के बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे हम लोग एंट्री बनाते हैं, हाई के ऊपर हमारा टारगेट रहता है एंड हमारा मोर देन 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। इसमें काफी अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन इसकी जो एंट्री है उसको आप ध्यान रखिए, ये हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल के पास ही एंट्री लेते हैं। तो आज की यही क्लास थी जिसमें मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया, कौन सी कैंडल में कहाँ एंट्री लेनी है ये ज्यादा मैटर करता है। ये जो भी कैंडल्स मैंने आपको बताई है काफी परफेक्ट वर्क करती हैं मार्केट में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। फॉर्मेशन डिपेंड्स अलॉट। अगर हैमर कैंडल, जैसे फर्स्ट कैंडल जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये हैमर कैंडल, हैमर कैंडल अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होती है ऊपर की साइड, तो उसका एक्यूरेसी लेवल काफी डाउन रहेगा, मतलब उसमें चांसेस जो है प्रॉफिट के हमारे काफी कम है। अगर यही कैंडल हमको सपोर्ट लेवल पे देखने को मिल जाए, इस तरीके से फिगर में दिखा रहा है, ये सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हुई और फॉर्म होने के बाद काफी ऊपर मार्केट चला गया, तो यहाँ पे हमारे एक्यूरेसी लेवल के चांसेस जो है, हमारे प्रॉफिट के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है। तो हमें इसी तरीके की ट्रेड्स लेनी चाहिए। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं।